हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आज हम मोस्ट 30 MCQ केमिस्ट्री से डिस्कस करने वाले हैं और ये रहेगा केमिस्ट्री का, ये पार्ट 9 रहेगा। इससे पहले हम पार्ट 8 तक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका आज ये पार्ट 9 रहेगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा होगा, आपको बताना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या। देखिए एकदम सिंपल से चला हूँ। साधारण नाम, साधारण जो लवण है उसका केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है। तो याद रखिए केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, साधारण नमक जो हम लोग गाँव में खाते हैं नमक। ठीक है, जो स्क्रीन पे यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है। सॉल्ट जो हम लोग डेली अपने आम जिंदगी में यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और देख लीजिए, इसका फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है, बोरेक्स होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, कॉपर सल्फेट होता है, या मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है, बोरेक्स होता है। क्या होता है, बोरेक्स होता है। और इसका Na2B4O7 वाटर। तो ये चीज़ को आप लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सोडा का रासायनिक नाम क्या। चलिए बताइए, सोडा जो है यहाँ पे रासायनिक नाम उसका क्या, याद रखिएगा, पोटासियम नाइट्रेट। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, पोटासियम नाइट्रेट। यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पोटासियम नाइट्रेट। ठीक है, और याद रखिए पोटासियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, KNO3 होता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, स्क्रीन पे आपको साफ साफ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मार्स गैस का रासायनिक नाम। सबसे पहले मार्स गैस कहते हैं किसको, मीथेन को कहते हैं। किसको कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। ठीक है ना, मार्स गैस जो यहाँ पर दिख रहा है किसको कहते हैं, मीथेन को कहते हैं, जो ऑप्शन आपका F1 में साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ऑप्शन ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, देखिए यहाँ फार्मूला भी दिया हुआ है। ये क्या फार्मूला दिया हुआ, याद रखिएगा किसका, मीथेन का, CH4। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। कली चूना का रासायनिक नाम। देखिए हम लोग गांव देहात में क्या करते हैं, घरों को पुचारा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कली चूना का यूज़ करते हैं। उसको पानी में डालते हैं तो खोलने लगता है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें से हीट जनरेट होता है। ठीक है ना, तो आपसे पूछ रहा है कि कली चूना का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड। याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है दोस्त, ये रहा इसका फार्मूला कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 6। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, यानी ठोस बर्फ किसको कहते हैं, याद रखिएगा ठोस बर्फ किसको कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किसको कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका फार्मूला क्या होता है, CO2 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आइए रहा आपका स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 जो साफ साफ आपको दिख रहा है। बताइए यहाँ पर ऑप्शन कौन है। बालू का रासायनिक नाम पूछा। बालू जो हम लोग यूज करते हैं गांव में क्या मतलब सभी जगह घर बनाने के लिए हम लोग बालू का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा, तो याद रखिएगा इसका सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, जो आपका यहाँ पर फार्मूला भी लिखा हुआ है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि इसमें से वीक एसिड कौन है। जैसे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हमने बहुत पहले ही इसके बारे में हम बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन में था तो यहाँ पर ले लिया हूँ। तो कहता है इसमें वीक एसिड कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। याद रखिए यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड जो है वीक एसिड में आता है, याद रखिएगा। बाकी जो बचा वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं, यानी एसिड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड में आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। विरंजक चूर्ण पूछा, उसका रासायनिक नाम बताएं, तो याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उसका रासायनिक नाम है। ठीक है दोस्त, और इसका फार्मूला यहाँ पर आपको लिखा हुआ Ca उसके ब्रैकेट में लिखा OCl.Cl। ये याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, इसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है नमक का अम्ल किसको कहते हैं। याद रखिए नमक अम्ल किसको कहते हैं, याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहते हैं
नमक का अम्ल कहते हैं, याद रखिएगा। किसको बोलते हैं? नमक का अम्ल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, इसका फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लाफिंग गैस, याद रखिएगा। ऑप्शन तो चारों दिख नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या याद रखिएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। जो ऑप्शन ए आपका साफ साफ दिख रहा है, ए होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्त, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या था? N2O होता है। क्या होता है? N2, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, N2O। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये रहा 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिए, कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है जिप्सम का? कैल्शियम सल्फेट होता है। अब पूरा उसका फॉर्मूला यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यानी 2 मोलकुल्स 2 क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 13, जो स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। तो याद रखिएगा, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। और यहाँ इसका फॉर्मूला है HgS। Hg क्या होता है? पारा होता है। S क्या होता है? सल्फर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम होगा इस वीडियो से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। हम उस प्रॉब्लम को हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है संगमरमर, जिसको मार्बल कहते हैं, संगमरमर हो गया, चौक हो गया, इस तरह से जो भी है, या कछुआ जो होता है ना, उसका ऊपर जो कवरिंग होता है, सब जो होता है, सब में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पूछ क्या रहा, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मूला होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में 3 एलिमेंट होते हैं, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 15। क्वेश्चन 15 कहता है कास्टिक पोटास। यहाँ कास्टिक पोटास लिखा, इसका केमिकल नेम पूछ रहा है आपसे कि कास्टिक पोटास का केमिकल नेम क्या होता है? क्या होता है बताइए। कहता है कि सोडियम कार्बोनेट होता है, पोटासियम कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड होता है। या तो यहाँ पर क्या होगा? कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम क्या होगा? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला आपका यहाँ पर ये दिया हुआ। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। चलिए इसका बताइए। कहता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? कास्टिक सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला यहाँ पर NaOH, मतलब इसमें 3 एलिमेंट पाए जाते हैं, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि धोवन सोडा, यानी वॉशिंग सोडा बोल सकते हैं इसको, वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटासियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन बी, यानी वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है दोस्त, इसमें क्या होता है? 10 जो दिख रहा है यहाँ पे, 10 जो दिख रहा है ना, 10 क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर में क्या होता है? 10 क्रिस्टलाइजेशन होता है, मोलकुल्स होते हैं। ठीक है, किसमें? सोडियम कार्बोनेट में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 18। 18 कहता है कि हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या होता है? हरा कशिश। ठीक, इसके बारे में भी हम पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि हरा कशिश क्या होता है, उजलत होता, नीलत होता, ये जो भी इसके बारे में हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या? याद रखिएगा, फेरस सल्फेट। क्या होता है? फेरस सल्फेट होता है इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है फेरस सल्फेट का, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है FeSO4 और हेप्टाहाइड्रेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आपका 19 है।
कहता है सोडे का अम्ल किसे कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन ए में लिखा है कार्बनिक एसिड, बी में लिखा है नाइट्रिक एसिड, और सी में लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और डी में लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सोडे का अम्ल याद रखिए यहाँ पर नाइट्रिक एसिड होता है, यानी HNO3। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भखरा चूना, यानी भखरा चूना इसका मतलब उसमें पानी की मात्रा, ठीक है, ड्राई नहीं है, सूखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो भखरा चूना का मतलब उसमें पानी की मात्रा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भखरा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम। तो हाइड्रोक्साइड सब दिया हुआ था, याद रखिए कैल्शियम का होता है। ठीक है, तो ये होता है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला नीचे लिखा हुआ है Ca, ठीक है, ब्रैकेट में OH का ऑल्टवाइज। ठीक है, तो इसको याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम, चिली सॉल्ट पीटर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम बताना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सब का नाइट्रेट आपको बताना है कि चिली सॉल्ट पीटर उसका रासायनिक नाम क्या। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, सोडियम सॉल्ट पीटर, तो उसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपके सामने दिख रहा है सोडियम नाइट्रेट, और नीचे इसका फार्मूला है NaNO3। इसका क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट का ये फार्मूला यहाँ पर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। खाने वाले सोडा जिसको, ठीक है, इसको मीठा पाउडर भी लोग बोलते हैं। ठीक है, और इसको घरों में हम लोग यूज़ करते हैं, पूरी पूरी बनाने में भी इसको डालते हैं। ठीक है, तो खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम बताना है यहाँ पर, इसका क्या है। तो ऑप्शन ए में लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी में लिखा है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और सी में लिखा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और डी में लिखा है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट तो होता है, लेकिन किसका बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम का होता है कि पोटेशियम का होता है, या कैल्शियम का होता है, या मैग्नीशियम का होता है। याद रखिएगा सोडियम का होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ का मतलब हो गया यहाँ पर ड्राई हो गया, सूखा चूना, जिसको पानी में डालने के बाद क्या होता है, बुझा हुआ चूना हो जाता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना का मतलब है कि ड्राई है, वो सूखा है। ठीक है, ड्राई स्लेक लाइम। तो बताना इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, याद रखिए कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जो यहाँ पर आपका फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, CaO, यानी इसमें इसका मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें दो एलिमेंट होते हैं। ठीक है, कैल्शियम और ऑक्सीजन। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। नौसादर का रासायनिक नाम क्या, यानी केमिकल, जो भी आज हम क्वेश्चन लिए सब वो केमिकल नेम से रिलेटेड है। ठीक है, तो नौसादर का केमिकल नेम क्या होता है, यानी रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन ए में लिखा अमोनियम क्लोराइड, बी में लिखा सोडियम क्लोराइड, सी में लिखा अमोनियम सल्फेट, और डी में लिखा कैल्शियम सल्फेट। याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड, जो इसका फार्मूला यहाँ है, और इसका केमिकल नेम हो गया। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड नौसादर के क्या है, रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, सॉल्ट केक, सॉल्ट केक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ऑप्शन सब छिपा हुआ है। हाँ, सॉल्ट केक का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम सल्फेट। क्या होगा, सोडियम सल्फेट, यानी सोडियम सल्फेट को आम भाषा में उसको हम सॉल्ट केक भी के नाम से भी जानते हैं, और केमिकल नेम होता है सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4 होता है, Na2SO4, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि श्वेत पोटास, यानी व्हाइट पोटास का केमिकल नेम, यानी रासायनिक नाम बताना है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा पोटासियम क्लोरेट, यानी पोटेशियम क्लोरेट, इसका क्या है, केमिकल नेम है, जो ऑप्शन ए में आपको साफ साफ दिख रहा है, पोटेशियम क्लोरेट। और ये इसका फार्मूला हो गया KClO3, यानी इसका मतलब ये हुआ कि श्वेत पोटास जो होता है, व्हाइट पोटास होता है, उसमें 3 एलिमेंट होता है। कौन कौन सा होता है, पोटेशियम होता है, क्लोरीन होता है, और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27।
एप्सम लवण का रासायनिक नाम, एप्सम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एप्सम लवण का केमिकल नेम क्या होगा यहाँ पर बताना। एप्सम लवण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो हो गया आपका मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जो यहाँ पर ऑप्शन आपका कहाँ गया, मैग्नीशियम, हाँ ये ऑप्शन आपका हो गया ए, ठीक है, यानी मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 28 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। तो कहता है हाइपो का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम क्या है, बताइए यहाँ पर। हाइपो का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम बताना। तो ऑप्शन ए में लिखा सोडियम थायोसल्फेट, बी में लिखा पोटेशियम थायोसल्फेट, और सी में लिखा सोडियम बाइकार्बोनेट, और डी में लिखा सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, तो हाइपो का केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट। इसमें कितने एलिमेंट होते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है, सोडियम होता है, सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है, और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर मतलब वाटर के 5 मोलकुल्स होते हैं। ठीक है, किसमें, सोडियम थायोसल्फेट में। तो इसका ऑप्शन तो आपसे पूछा क्या कि हाइपो का केमिकल नेम बताना है, रासायनिक नाम बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। भारी जल यानी हैवी वाटर का केमिकल नेम बताना है कि जो भारी जल हो तो उसका केमिकल नेम क्या होगा। तो हैवी वाटर होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है, याद रखिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है D2O। एक हाइड्रोजन भी होता है, याद है कि हैवी हाइड्रोजन होता है उसका होता है D2, याद है कि सिर्फ D और 2 तो हैवी हाइड्रोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट, अश्रु गैस, टीयर गैस इसको बोलते हैं। तो टीयर गैस का केमिकल नेम बताना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीयर गैस। तो याद रखिए क्लोरोएसिटोफिनॉन, क्लोरोएसिटोफिनॉन जो होता है इसका केमिकल नेम होता है, और इसका फार्मूला यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, CCl3NO2, तो क्लोरोएसिटोफिनॉन होता है। 30 क्वेश्चन जो आप लोगों के साथ हमने डिस्कस किया हूँ। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ समाप्त, आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।